आत्मा का परमात्मा से मिलन का नाम है कृष्ण। कृष्ण एक ऐसा नाम है जिसमें सभी गुणों का समागम है। कृष्ण के चरित्र में एक माँ अपने पुत्र को देखती है, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को देखती है, एक सखी अपने सखा को, तो एक भक्त अपने आराध्य को देखता है। भक्त के लिए कृष्ण भगवान तो है ही, साथ में गुरु भी है जो जीवन जीने की कला को सिखाते हैं। कृष्ण एक विलक्षण यानी अद्भुत लक्षणों वाले पुरुष हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी तुलना न किसी अवतार से की जा सकती है और ना ही संसार के किसी महापुरुष से। ज्ञानी ध्यानी जिन्हें खोजते हुए हार जाते हैं, जो न ब्रह्म में मिलते हैं न पुराणों में, न ही वेद की ऋचाओं में, वे मिलते हैं तो ब्रज की गलियों में। कृष्ण की लीलाओं को समझना कठिन है। जहाँ कृष्ण की सुंदर काया, सौम्य चितवन, हर्षित मन, शीतल स्वभाव मनमोहक है, वहीं कृष्ण का चातुर्य, युद्ध नीति हमारे जीवन का प्रेरणा स्रोत है। कृष्ण का व्यक्तित्व हर मनुष्य का मार्गदर्शन करता है। यह विलक्षण ही तो है। अजन्मा होकर भी जन्म लिया, मृत्युंजय होने पर भी मृत्यु का वरण किया, ईश्वर होते हुए भी जेल में जन्म लिया, पूतना वध कर नंद यशोदा का मान बढ़ाया और कंस का वध कर ब्रजवासियों का दिल जीता। सृष्टि को बांधने वाला मैया यशोदा द्वारा रस्सी से बंध जाता है। माखन चोरी में पकड़े जाने पर मैया यशोदा को मुख में ही ब्रह्मांड के दर्शन कराता है। द्वारिकाधीश होने पर भी सुदामा का अश्रुपूरित नेत्रों से आलिंगन कर प्रेम जताते हैं। राधा के बाल सखा हो, उसके जन्म जन्मांतर के प्रेमी कहलाते हैं। रुक्मणी का भरण कर उसे पटरानी बनाते हैं। जहाँ शिशुपाल का वध कर उसे मोक्ष दिलाया, वहीं बर्बरीक का शीश मांग उसे कृष्ण के पूजनीय पद से सुशोभित भी कराया। कृष्ण एक ऐसा आदर्श चरित्र है जो अर्जुन के मानसिक व्यथा का दान करते समय एक मनोवैज्ञानिक, कंस जैसे असुरों का संहार करते समय एक धर्मावतार, महाभारत में एक आदर्श राजनीतिज्ञ, ब्रजवासियों के समक्ष एक प्रेमावतार, सुदामा के समक्ष एक आदर्श मित्र, तो सुदर्शन चक्रधारी के रूप में एक महान योद्धा। कृष्ण संपूर्ण है, कृष्ण तेजोमय है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ज्ञान है, कृष्ण प्रेम है। कृष्ण ने मनुष्य जाति को नया जीवन दिया, जीने की शैली सिखलाई। वे हमें जितने करीब लगते हैं उतना और कोई नहीं लगता। ईश्वर होते हुए भी सबसे ज्यादा मानवीय लगते हैं। इसलिए कृष्ण को मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और कलाओं का प्रतीक माना गया है। हर युग में समाज हमारे सामने कुछ नए सवाल रखता है। कृष्ण ने उन्हीं सवालों के जवाब दिए और तारणहार बने। श्री कृष्ण के चरित्र में नृत्य है, गीत है, प्रीति है, समर्पण है, हास्य है, रास है और है आवश्यकता पड़ने पर युद्ध को भी स्वीकार कर लेने की मानसिकता। धर्म व सत्य की रक्षा के लिए महायुद्ध का उद्घोष है। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर यह इतिहास रचने वाला कोई अन्य पुरुष नहीं हुआ इस संसार में। वे प्रेम करते हैं तो पूर्ण रूप से इसमें डूब जाते हैं, मित्रता करते हैं तो उसमें भी पूर्ण निष्ठावान रहते हैं और जब युद्ध स्वीकार करते हैं तो उसमें भी पूर्ण स्वीकृति होती है। कृष्ण राधा को ना मिलके भी हमेशा राधा के ही रहे और रुक्मणी को मिलके भी रुक्मणी के नहीं बने। तभी कहते हैं, कृष्ण को पाने का प्रयास मत कीजिए, पाने का प्रयास कीजिएगा तो कभी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम करके छोड़ दीजिए, जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। राधिका हो या सुदामा, कृष्ण ने मित्रता निभाई तो ऐसी निभाई कि इतिहास बन गया। सब कुछ कहाँ मिलता है मनुष्य को, कुछ ना कुछ तो छूटता ही रहता है। हमारी आज की पीढ़ी जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है, उसे कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि जितनी चीजें कृष्ण से छूटी उतनी तो किसी से भी नहीं छूटी। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे। जो कृष्ण को समझ लेगा वो कभी अवसाद या डिप्रेशन में नहीं जाएगा। कृष्ण आनंद के देवता हैं। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह हमें कृष्ण से अच्छा कोई सिखा ही नहीं सकता।
जो प्रेम का सागर है, प्रीत की गागर है, जो चेतना का चिंतन है, आत्मा का मंथन है, जो गाय का ग्वाला है, अमृत का प्याला है, जो राधा का प्रियतम है, रुक्मणी का श्रीतम है, जो यशोदा का लाल है, नंद का ग्वाल है, जो नदियों सा बहता है, झरनों सा झड़ता है, वही कृष्ण है, वही कन्हैया है। हरे कृष्णा, राधे राधे।